नो गुड मॉर्निंग, नो गुड नाइट, नो गुड इवनिंग। थोड़ा रूड है, लेकिन पता है एस्पिरेंट्स की सच्चाई तो यही है। हर एक समय का पल इक्वल एंड सेम होता है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। प्रीलिम्स आज से 37 दिन दूर है। 37 इतना बड़ा आंकड़ा नहीं होता, और जिस तरह का ट्रेंड अब बन रहा है ना, उसकी वजह से तो और दिक्कत की बात है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ। यू नो व्हाट, इतना कॉन्फिडेंटली मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं आपके साथ हूँ? इसका रीज़न है ये मार्कशीट। दिस जीएस में 112 और सीसैट, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता इस आंकड़े का। लास्ट टाइम पता है मैं रोया था 27 मई 2023 को, क्योंकि 26 मई 2023 को मेरा प्रीलिम्स था। वो मेरा फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट था और बहुत मेहनत की थी। और उसी दिन या फिर 27 मई की सुबह तक मुझे अंदाज़ा लग गया कि हमारा जीएस तो हो रहा है, क्योंकि प्रीलिम्स में वो जो यूट्यूबर्स वगैरह ये सब कट ऑफ वगैरह बताते वो 85 के आसपास कट ऑफ बता रहे थे। मेरा आराम से 100 के ऊपर जा रहा था, तो मुझे लगा कि जीएस तो हो रहा है, लेकिन सीसैट। उससे पहले मैं बचपन में खिलौनों के लिए नहीं, किताबों के लिए रोया करता था। जब भी मैं कहीं बाहर जाता था, मुझे किताबें, जब भी बुक स्टोर में या फिर सरकारी अस्पताल जब जाते थे हम, तो वहीं लेन पे वहाँ पर जो किताबों की दुकानें वगैरह थी, बाहर से कांच से अंदर एक झलक दिखने के लिए बस वो इतना तड़प होती थी वहाँ पर। टीवी का एक किताबों का नवनीत का ऐड आता था, नवनीत हाती आले हो जीवन साक्षर झाले हो। उस ऐड को देखने के लिए भी चीते की रफ्तार से मैं टीवी के सामने आ जाता था, किसी भी हालत में हो। फिर मैं चाहे वो मैं नहा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, या फिर मैं बाहर खेल रहा हूँ। मेरा एज कम होने के कारण मुझे स्कूल में नहीं आने दे रहे थे। मेरे बाकी सब फ्रेंड्स 6 साल के थे, उनको फर्स्ट में एडमिशन मिला था। वहाँ पर उस समय प्राइमरी, जूनियर या सीनियर केजी ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था, डायरेक्ट फर्स्ट का सिस्टम था। तो मैं 4 साल का था और मैं दोस्तों के साथ जाता था कि यार ये कितनी अच्छी बात है, एक बड़ा आदमी कुछ तो लिख रहा है और वो सब नोट डाउन कर रहे हैं, कितना अच्छा, क्या माहौल है यहाँ पर। वो बहुत फैसिनेटिंग लगता था। पता नहीं जन्म से ही ऐसा कुछ, पता नहीं बच्चा ऐसे कैसे होता है कि किसी ने सिखाए बगैर ही उस चीज़ का अट्रैक्शन हो जाता है। मुझे वो पढ़ाई का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था। मुझे स्कूल में नहीं आने देते थे, मेरी एज कम थी, फिर भी मैं चुपके से गेट के बाहर या फिर वॉल को अभी अंदर सिखा रहे हैं और बाहर वॉल को कान देकर जितना भी मुझे सुनाई देता था, मैं वो सब अपने स्लेट जो बोलते हैं उसको और चॉक से वहाँ पर लिख लेता था। स्लेट और चॉक का इंतज़ाम मैंने कर दिया था, वो भी बहुत रोने के बाद मुझे मिला था। एक दिन खाना खाने के बाद मुझे वो मिला था। और चलो, नहीं मैं आपको दुखी करता, इमोशनल नहीं करता। ये देखिए, जीएस में 112 मार्क्स हैं एंड सीसैट में डब्बा गुल। इतने भी बड़े मार्जिन से नहीं, मुझे एक एमसीक्यू कम सॉल्व करना चाहिए था, या फिर एक एमसीक्यू मेरा और करेक्ट आना चाहिए था। और पता है मेरे 2-3 तो सिली मिस्टेक है, फिर तो बहुत बुरा लगता है। जब सीसैट आपका इतनी मार्जिन से जा रहा है ना, अपना खुद का बच्चा मर रहा है ये फीलिंग है, या फिर मर गया ये फीलिंग है। अपना सपना होता है यार, रातों की मेहनत होती है, लेकिन कोई बात नहीं। आईएएस की अहमियत और सिखा दी इस मार्कशीट ने, और पेशेंस रखने की ताकत मिली है इस बार। इस साल हर हालत में अंडर 20 रैंक लाने की कोशिश ही नहीं, मैं तो ठोक के बोल रहा हूँ कि मैं अंडर 20 रैंक लाऊंगा। आप भी मेरे साथ जुड़िए। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। आपको एक्चुअल में क्या करना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे हर एक एमसीक्यू को सॉल्व करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे अपने दिन को प्लान करना है, कैसे आगे का रोड मैप, कैसे माइक्रो प्लानिंग और कैसे मैक्रो प्लानिंग करनी है, अपना समय को कैसे बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ करना है, आपको सीखने को मिलेगा। आप मेरे साथ जुड़िए। अगर आपको सच में मुझ पर भरोसा हो रहा है तभी आप सब्सक्राइब कीजिए, वरना मार्केट में तो मिसगाइडेंस बहुत ज़्यादा है।
2 लाख 3 लाख सब्सक्राइबर लेके लोग बैठे हुए यूट्यूबर्स हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, कुछ उनको वो पता नहीं, बस दूसरों को वीडियोस देख के कॉपी कर लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्क्रिप्ट वगैरह ये सब। एक तो यूट्यूबर है 3 लाख 4 लाख सब्सक्राइबर है, उन्होंने बच्चों को लास्ट के 40 दिन का प्रीलिम्स का प्लान दिया है। और पता है मुझे हैरत किस बात से हुई, उस प्लान में ना लक्ष्मीकांत को पढ़ने में 10 दिन दिए हैं उन्होंने। अगर आप 40 दिन में सिर्फ 10 दिन एक लक्ष्मीकांत की रिवीजन कर रहे तो आप PYQ कब करेंगे, फिर आप CSAT कब करेंगे। और CSAT का तो आप मेरी बात लिख लीजिए, CSAT पिछली बार से भी दुगना डिफ़िकल्ट आने वाला है। इंजीनियरिंग सर्विसेज 2024 का फरवरी में वो उनका एग्ज़ाम हुआ है, वहीं पर उन्होंने झलक दिखा दी है ऑलरेडी कि हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डायग्राम दिया है CSAT में, इस डायग्राम के आधार पर ये क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन ही 1 पेज का है, आधे पेज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ने में ही 5 मिनट लग रहा है। क्या करेंगे आप? 66 तो छोड़िए, 26 भी ला पाएंगे या नहीं, ये दिक्कत की बात है। अरे अपना एक अटेम्प्ट है, 1 साल, पिछले 1 साल से कितने पता नहीं कितने लोगों ने इस 2024 के प्रीलिम्स का इंतज़ार किया है, रोते रोते कब आएगा कब आएगा। वो एक ट्रेन की तरह होता है, वो ट्रेन आ गई स्टेशन पे, 14,000 क्राउड को लेके आगे बढ़ गई और आप रह गए पीछे। बहुत बुरी चीज़ होती है, और स्पेशली तब जब आप बहुत मेहनती है और आपका थोड़े मार्क से गया है। इस वीडियोज़ आप ठीक से देखिए। प्रीलिम्स का मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जहाँ पर मैंने हर एक MCQ को कैसे डिकोड करते हैं वो बताया। उसमें थोड़े करेक्शंस भी है, मैंने कमेंट सेक्शन में उसको पिन किया है, क्योंकि UPSC का अपना वो होता है। उन्होंने अपनी मार्कशीट आंसर की में कुछ 5-6 क्वेश्चन अलग का उनका वो दे दिए, लेकिन कोई बात नहीं, वो हर साल होता है। प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना है? 75, मेरे 112 है, कट ऑफ से 37 आगे। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? ये पॉसिबल है स्टैटिक पे कमांड, अच्छी प्लानिंग और PYQ का बेहतरीन एनालिसिस और पेपर अटेम्प्टिंग द 2 आवर वाली स्ट्रैटेजी। और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा आपको, अगर आप समझदार हैं तो अब तक समझ गए होंगे। वैसे भी मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। पिछले साल मैंने वही फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, सीरियस वाला। वैसे तो कॉलेज के दिनों में भी दिया था, लेकिन तब भी CSAT निकलता था, लेकिन GS नहीं निकलता था, वो भी 5, 6, 7, 8 मार्क से रह जाता था। बहुत पैशनेटली मैंने इस पढ़ाई की है, सब में एक्सपोज किया है, मुझे सब पता है कि ये लोग ऐसा एक MCQ मेरे सामने आ गया तो मुझे पता है वहाँ पर ट्रैप कहाँ है और उसे कैसे एलिमिनेट करना है। हार्डली मेरे कुछ 63-64 करेक्ट हैं, कुछ 88-89 मैंने वो सॉल्व किए थे, 90 वो मेरा अपना पेपर बहुत मैंने गंदा किया है, इसलिए मुझे प्रॉपर आइडिया नहीं लग रहा कि मैंने कितने अटेम्प्ट किए हैं। और वैसे भी आप इस पॉइंट 2 को देखिए, UPSC ने एक क्वेश्चन एलिमिनेट किया है, उनका वो अमेंडमेंट वाला, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन वाले, इसलिए ये 0.66 के मल्टीपल्स में नहीं है या फिर 0.33 के मल्टीपल्स में नहीं है। और कुछ नहीं कहना चाहता, बस यही अब एक ऑनेस्ट टॉक आपके सामने रखना चाहता था। पिछली वीडियोस में मैंने एक प्रीलिम्स का लास्ट 34 डेज़ का प्लान बताया है, उसे आप देख सकते हैं। उस प्लान को थोड़ा इम्प्लीमेंट करना डिफ़िकल्ट है उस प्लान को, लेकिन अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत हाई चांसेस है कि आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। CSAT की भी उसमें मैंने बात की है, अभी भी देर नहीं हुई, आप उसको देख सकते हैं, डेफिनेटली उसको देखिए। अभी मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा इमोशनल भी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। सीरियस और अच्छे एस्पिरेंट के साथ हमेशा भगवान उनकी परीक्षा ले ही लेता है, सो नॉट दैट बिग थिंग। अभी तो मेरा तो कुछ भी नहीं, इस साल रैंक 83,
उनका आप देखिए, पहले 6 अटेम्प्ट में प्रीलिम नहीं हुआ, प्रीलिम से नहीं हो रहा 6 अटेम्प्ट तक। 7वें अटेम्प्ट में रैंक 83, ऑल इंडिया रैंक 83। उनकी पेशेंस की तो बात ही मत करो। और अभी भी आप उनका टॉपर टॉक देखिए, इतनी पोलाइट इमेज है उनकी, क्या हम्बलनेस है उनकी आवाज़ में। ये पर्सनालिटी होनी चाहिए जीवन में। एनीवे, आगे भी मैं आपको गाइड करता रहूँगा। मैं कुछ थोड़ा समय हर वक्त निकालता रहूँगा यूट्यूब में वीडियोस बनाने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। एक दिन मैं पूरा एग्रीकल्चर सिखाऊंगा, एक दिन मैं पूरा एनवायरनमेंट का स्ट्रैटेजी बताऊंगा, या फिर एक दिन में ऐसा कुछ मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगा। अभी मेरे साथ आप मेरा जर्नी तो देखेंगे ही। प्रीलिम्स में 2000 अभी मैं प्रीलिम्स क्रैक करके दिखाऊंगा आपको। फिर मेंस इंटरव्यू डेफिनेटली बहुत डिसिप्लिन लगता है। वैसे भी मुझे मेरा थोड़ा स्वभाव स्ट्रिक्ट है और डिसिप्लिन वाला ही है। मुझे ऐसा आलतू फालतू की चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं। और ऐसी तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसी पर्सनालिटी तो होनी चाहिए। कैजुअल अप्रोच नहीं, बस स्क्रॉल कर रहे यूट्यूब पर, इसका वो देख रहा है, उसका वो देख रहा। नो, अगर आप ऐसे हैं तो अभी छोड़ दीजिए वीडियो को। सो वीडियो 12 मिनट तक हो रहा है, अभी ज़्यादा मैं वक्त नहीं लेता, प्रीलिम्स नज़दीक है। बस ये बताना था कि आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। ये मार्कशीट दिखानी थी। कल आई थिंक कल रात को मैंने पहले मार्कशीट मैंने डाउनलोड किया था। मुझे लगा वो जो सब यूट्यूबर्स अपना भेजते हैं वैसा मेरे कलर में आएगा, यहाँ पर रेड होता है, मेरे थंबनेल में देखा है मैंने, फिर ब्लू में होता है। लेकिन मैंने जब PDF डाउनलोड किया तो इसमें PDF में ऐसा वाइट कलर है। अरे मुझे लगा ये ऐसा कैसे आ गया। कल रात को ही मैंने वो डाउनलोड किया। पहले जब रिज़ल्ट लगा था तब भी डाउनलोड किया था, लेकिन गुस्से से वो डिलीट कर दिया था। कल 10 मई को मैंने डाउनलोड किया रात को 1:30 बजे कि कल आपको शेयर करूँगा ऐसा करके। तो चलो कोई बात नहीं, अब हमारा बहुत इम्पोर्टेंट वक्त आ रहा है। 2024 का प्रीलिम्स आ रहा है और हमें एट एनी कॉस्ट वी हैव टू क्रैक इट। GS का आप एनालिसिस देखिए, मैं पार्ट 2 भी अभी वो अपलोड कर रहा हूँ, करूँगा। CDS का मैंने अपलोड किया है वीडियो, उसमें से 3-4 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इनको ध्यान में रखिए। CDS का मैंने जो वीडियो दिया है उसमें से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2024 में आएंगे ही। आपको वही देखना है। अगर एक वीडियो से 3-4 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, 8 मार्क्स सही आ रहे हैं, अगर आपको 70 आ रहे हैं, आपको मान लीजिए आपके 70 हैं, तो वो वीडियो देखने के बाद आपके 78 आ जाएंगे UPSC प्रीलिम्स में। 75 कट ऑफ है, इतने से ही तो जा रहा था आपका ये गैप। तो देखा कीजिए, ध्यान लगा, वो सब ठीक से देखने की चीज़ें होती हैं। पिछले साल भी जियो साइंटिस्ट से जननी सुरक्षा योजना, G20 का क्वेश्चन, वो बटरफ्लाई ड्रैगन फ्लाई हनी बीज का क्वेश्चन, ऑड इवन में फ़र्क बताता था जियो साइंटिस्ट में। इस बार वो वैगल डांस करके फोर्ड का सोर्स बता रहा है। ये सब चीज़ें होती है, माइक्रो एनालिसिस होता है इन चीज़ों का। फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, 3-4 अटैम्प्ट तक ये चीज़ें पता नहीं चलती, कितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हो। ये 4-5 सालों का अनुभव मैं आपको एक वीडियो में बता रहा हूँ, और कुछ ज़्यादा मुझे कहना नहीं है, आप समझदार हैं। मिलते हैं अगले वीडियोस में। सब्सक्राइब कीजिए इसको, तो ताकि पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे जब भी मैं इम्पॉर्टेंट वीडियो, और मेरा हर एक वीडियो इम्पॉर्टेंट होता है, आलतू फालतू मुझे वक्त भी नहीं है वो सब करने में। बहुत जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी मेरे अंडर 25 से 30 कुछ स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने जॉब छोड़कर तैयारी की है, कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, कुछ मदर्स हैं। तो ध्यान से पढ़ाई कीजिए। CSAT का हर रोज़ का वो स्ट्रैटेजी मैंने उस वीडियो में बताया है, आप उसको ध्यान से देख सकते हैं। और
इम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। इम्प्लीमेंट करने के वक्त वो सब अपना डब्बा गुल हो जाता है। तो वो अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये, नहीं करेंगे तो ये। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, मेक योर डे प्रोडक्टिव।